नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो परंपरा है कि जो लोग या जो जवान लड़की लड़का या कोई अपघात की मृत्यु या अल्पायु की मृत्यु या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग प्रेत रूप में वनों में या गदेरों में झाड़ियों में भटकते रहती हैं उनकी आत्माएं, और वो किसी न किसी को पकड़ लेती हैं। तो जब वो किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को पकड़ लेती हैं तो वो उसे परेशान करती है, जैसे कि उसका पागलपन होना, इधर उधर भागना और नाचना, अपने अकेले अकेले नाचना, बड़ाना, तो ऐसी कुछ हरकतें करता है। तो इसका इलाज करने के लिए हम अपनी परंपरा के हिसाब से कुछ पूजा देते हैं, उसकी छल पूजा बोला जाता है इसको, तो उसका छलभूत पूजा जाता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये हम किस तरह से इस परंपरा को करते हैं। छल पूजा के शुरुआत में हम ये जो आपको ये दिख रहा है ये चीज़, ये हल्का आगे वाला हिस्सा है जो कि बैलों के कंधे पे रखा जाता है, इसको जू बोला जाता है। तो इसमें मतलब जिस दिन छल पूजा जाएगा उसका, तो उससे एक दिन शाम पहले इस जू के ऊपर उसको नहलाया जाता है। उसके बाद पूरा दिन व्रत रख के शाम को नहाएगा। नहाने के बाद जागरी जो कि इसका जानकार होता है, इसको पूजा विधि का जो ज्ञाता होता है उसको जागरी बोला जाता है यहाँ पे हमारा स्थानीय भाषा में हमारी। तो वो ये सब सामग्री इकट्ठी करवाता है और शाम को कुछ मंत्रों जाप करके सुबह उसी के अगली सुबह फिर उसका छलभूत पूजने के लिए जाना पड़ता है गदेरे में। तो अभी रात को कुछ औपचारिकताएं करता है कि मतलब जितनी भी सामग्री यहाँ पे इकट्ठा करी हुई है, इन सामग्रियों में ये चीड़ का फल है और एक गिंदड़ा है, कुछ आटे की मतलब मंडवे के आटे की रोटी है, कुछ राख के गोले हैं, कुछ गेहूँ को भूज के रखा हुआ है, और ऐसी कुछ बहुत सारी जो है कि सामग्री होती है इसके पूजन में जो उपयोग में लाई जाती है। तो ये सामग्री को अभी अभिमंत्रित कर रहा है अभी ये जागरी, और ये सामान एक टोकरी में रखा जा रहा है। और कल सुबह जो है कि इसका जो छल भूत पूजा जाएगा, इसको गदेरे में जाके पूजा जाएगा। तो वो किस तरह से पूजा जाएगा हम आगे दिखाएंगे आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जिस तरह की ये सामग्री इकट्ठी हो रही है और इसको एक टोकरी में रखा जा रहा है, तो ये सामग्री इकट्ठी करते हुए उस आदमी को जिसका कि छल पूजना होता है उसको साथ में ले जाते हैं। तो उस आदमी का जिसकी भी वो आत्मा चढ़ी होती है, उसके नाखून, बाल वगैरह, उसका जो है कि एक धागा नापा जाता है उसके शरीर के उतनी उसकी लंबाई के जितना, और उसको फिर तंत्र मंत्र जाप से उसका उतारा किया जाता है। ये जैसे देख रहे हैं कि ये धागा उस आदमी के जिस पे की वो आत्मा लगी हुई है उसके नाप का ये धागा नापा जा रहा है, और उससे कुछ तंत्र मंत्र करते हुए उसका जाप करके उसका जो है उतारा हो रहा है ये भी। और वो सामग्री सब उस टोकरी में, जो टोकरी की सुबह जाएगी। इसके बाद जागरी जो है कि अपनी तंत्र मंत्र साधना की शुरुआत करता है, जिसको झाड़ फूक बोला जाता है, जादू टोना बोला जाता है, जो भी है मतलब हमारी परंपरा के हिसाब से ये करना पड़ता है। तो रात को इसका उतारा किया जाएगा और सुबह सुबह तड़के हम ये सामग्री लेके जाएंगे गदेरे में। इसका ये वाला सीन अभी आप आगे देखने वाले हैं। तो इन्होंने जैसे कि रात का जो शाम का मतलब नहा धो के जो अभिमंत्रण हुआ है, अभी इसका उतारा किया गया है। इसकी बलाएं जो है कि जागरी इस मंत्रों के रूप में लेता है, और उसके बाद जो है कि पूरी सामग्री इकट्ठी करके सुबह जाने की तैयारी। और ये अगली सुबह जो है कि जिसका ये छल पूजा जाएगा उसके साथ एक सामग्री ले जाने वाला और एक जागरी हुआ जो कि इसका ज्ञाता है, और एक और सामग्री है जिसमें कि वहाँ पे कुछ उसके नाम का जो है चढ़ावा वो दिया जाएगा।
तो अभी ये गांव से नीचे उतर रहे हैं गदेरे की ओर। बहुत झाड़ झंकार वाला रास्ता है और काफ़ी दूर, मतलब है कि 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के हुए और पहुंच गए गदेरे में। तो आप देख रहे हैं कि ये सब लोग जो है कि गदेरे के किनारे पहुंच चुके हैं और इसी गदेरे के किनारे में इसका पूजन होगा, जिसको कि छलभूत बोला जाता है हमारे गढ़वाली या उत्तराखंडी भाषा में। तो काफ़ी उम्रदराज हैं हमारी जागरी, एक डंडे के सहारे चल रहे हैं। शायद इन लोगों की भी अब कमी हो गई है जानकारों की, तो जो है वो लोग सब कर रहे हैं, निभा रहे हैं। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, फिर भी इन बिहार रास्तों से जाया जा रहा है, घास के सहारे घास पकड़ते हुए। काफ़ी ख़राब रास्ता है, लेकिन गदेरों के रास्ते अक्सर हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इन पे पैदल कम चला जाता है और जब से यातायात का साधन हुआ है तब से आम रास्ते लगभग बंद हो चुके। तो इसी करके ये इन रास्तों की हालत इतनी ख़राब। अब जैसे तैसे जागरी जी पहुँचे गदेरे के निकट। बाकी जो 2 लोग आगे जा रहे हैं, सामग्री वाला और जिसका छलभूत पूजना है, वो साथ में पहुंच चुके हमसे आगे और आए हम अब मेन स्पॉट पे। अब ये नदी है, इस नदी के किनारे यहाँ पे पूजा होगी। नदी के किनारे एक समतल सा बना दिया गया है इसको, कंकड़ पत्थर छांट के, ताकि इसके ऊपर जो चक्र पूजा होगी, चक्र बनाया जाएगा विभिन्न रंगों से। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जागरी जी हमारी उस चक्र को लगाने में, बनाने में व्यस्त हैं और उन चक्र के सभी खानों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंगों को भरेंगे और यहीं से दौर शुरू होता है छलभूत पूजन का। अब चक्र बन चुका है, आटे की सहायता से सफ़ेद जो लग रहा है, दिख रहा है सफ़ेद, वो आटे की सहायता से। इसके बाद इसमें 2-3-4 कलर और मिक्स होंगे, जो कि इनके खानों में भरा जाएगा जो रंग। अभी कुछ हल्दी वाला पीला रंग जो कि चक्र के ऊपर भरा जा रहा है। देखते रहिए हमारी उत्तराखंड कल्चरल, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के हिसाब से जितने भी कामकाज यहाँ पे होते हैं वो हम आपको समय समय पे देते रहते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी उत्तराखंड लोक जीवन या उत्तराखंड कृषि जीवन से जुड़ी जितनी भी हमारी वीडियो हैं आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। तो ये चक्र लगभग पूरा होता हुआ, चक्र के अंदर विभिन्न रंगों से इसको अलंकृत किया गया है। अब इस चक्र के चारों खानों में पत्थर के, नुकीले पत्थरों के टुकड़े गाड़े गए हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो है कि हमें दिख रहा है वो चीज़ हम बता रहे हैं कि इस तरह से हमारी जो है कि परंपरा है इस चीज़ छलभूत को पूजने की, ये प्रक्रिया होती है। अब चक्र के चारों ओर 4 पत्थर के नुकीले टुकड़े गाड़ दिए गए हैं। अब इनको चारों तरफ से धागे की सहायता से घेरा मारा जा रहा है। इनको एक वर्गाकार आकृति में ये हो जाएगा अभी, जब इसके चारों कोने जो है धागे से लपेट लिए जाएंगे। धीरे धीरे करके ये लगभग चारों जो पत्थर के नुकीले टुकड़े गाड़े हुए थे, इनके ऊपर घेरा बांध दिया है सफ़ेद धागे की सहायता से। अब इस चक्र के ऊपर
जो सामग्री हमने रात को तैयार की थी वो सामग्री रखी जाएगी। उसके निमित्त जो आत्मा इस लड़के के ऊपर लगी हुई है वो सभी सामग्री यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है चक्र के ऊपर। ये चीड़ के दो तरह के फल होते हैं, एक ऊंचे पहाड़ी का और एक नीचे गधेरे का, ताकि हवा का रुख जहाँ से भी हो पकड़ में आ जाए। और कुछ मंडवे की रोटियां, छोटी छोटी रोटियां, कुछ राख के गोले, कुछ सतनजा जिसको के 7 अनाज इकट्ठे किए जाते हैं उसकी पूजा अनुष्ठान प्रक्रिया में। ये चीड़ का फल है, ये बड़ा वाला है, एक छोटा वाला होगा। 2 फल हैं, एक धार का और एक गाढ़ वाला गधेरे वाला। ये दोनों यहाँ पे रखे जा रहे हैं। उसके बाद ये पॉलीथीन में जो रखा हुआ है 7 प्रकार का अनाज जिसको कि हम सतनाजा बोलते हैं, इसको भी रखा गया है। उसके बाद एक कद्दू की तरह होता है फल, एक बुझेला बोला जाता है जिसको। और वैसे तो होती कई सामग्रियाँ इसमें, अगर हमारी संस्कृति हमारी परंपरा के हिसाब से इसको देखा जाए तो काफ़ी सामग्री जुटानी पड़ती है इस काम में। अब यहाँ पे लड़के द्वारा जो श्रृंगार किया हुआ जो उपयोग में लाया गया सामान है, जैसे शीशा, कंघा, ये भी यहाँ पे अर्पित किया जाएगा इस पूजा में। अब लड़के की बात है, लड़का का ज़्यादा शौक नहीं करता, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करता। अगर यहाँ पे लेडीज़ या लड़की की बात होती तो यहाँ पे दुनिया भर का सामान जो कि उनके सौंदर्य प्रसाधनों के अंतर्गत आता है, क्रीम, शैम्पू, ये सो सेंट वगैरह, लिपस्टिक, बिंदी, कई चीज़ें जो उनकी श्रृंगार की होती है वो सब यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उस आत्मा के लिए दान स्वरूप उसको दिया जाता है ताकि वो खुश होके उक्त आदमी को छोड़ देता है। अब ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके इस चक्र के ऊपर अर्पित किए जा रहे हैं इस पूजा में। चारों खंभों के ऊपर इसमें कुछ रंगाई हो रही है। जितनी भी सामग्री है उसको सबको हल्दी से अभिरंजित किया जा रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर वीडियो छोटा बनाए तो उसमें पूरा जो है कि इस छलभूत पूजन का पूरा विस्तार नहीं आ पाएगा। तो कृपया बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरी विधि विधान का पता लग सके कि हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारी परंपरा के हिसाब से किस तरह से पूजन किया जाता है। और ये जागरी द्वारा एक अलग पूजन, एक छोटा सा एक मंदिर के रूप में यहाँ पे बनाया हुआ है। जिस शक्ति के पीछे ये जागरी ये काम को अंजाम दे रहे हैं, उस शक्ति के नाम यहाँ पे कुछ चढ़ावा होता है। इनका अपना कुल देवता होगा, शायद अपने कुल देवता के नाम यहाँ पे जो भी है वो चढ़ावा देंगे, उसकी पूजा पहले करेंगे। उसके बाद छलभूत पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जिस कुलदेव के नाम ये पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है उसी की कृपा है कि ये लोग इतने मतलब बहुत कष्टकारी काम होते हैं और ख़तरनाक काम भी होते हैं। शायद इन्हीं की कृपा से ये लोग ये काम करते हैं। तो कुछ अपनी पोटली में रखा है इन्होंने और अपने कुलदेव की यहाँ पे पूजा हो रही है, इनके लिए रोट भेंट की पूजा जो है कि यहाँ पे दी जा रही है। ये जो काला कपड़े में बंधा हुआ है ये अपने देवता के नाम, अपने कुलदेव के नाम, जिसकी शक्ति के पीछे इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये अलग से एक छोटा सा मंदिर का रूप दे दिया है और इस स्थान पे अपने कुलदेव की पूजा
जिसकी कृपा दृष्टि से ये लोग ये काम को अंजाम देते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने सब पूजा अर्चना करते हुए पूरी की। और अब आते हैं इस चक्र पूजन में। चक्र पूजन की सारी जो है कि औपचारिकताएं सारी हो चुकी हैं। अब इसको यहीं पे इसका उतारा किया जाएगा अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा। ये उस आत्मा को भगाने का जो है कि अनुष्ठान करेंगे यहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से उतारा किया जा रहा है। ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ये बिना खाए पिए नहीं छोड़ती किसी को। और आती ही शायद इसलिए हैं कि कुछ इनको खाना मिले। ये भटकती रहती हैं क्योंकि ये अल्पायु में और अवघात की मृत्यु के बाद ये भटकते हैं। इनकी आत्मा भटकती रहती है गधेरों में, झाड़ियों में और पहाड़ियों में। और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे लगभग सारी पूजन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो रही है। अब इसका पूरा उतारा जो भी है ये मंत्रोच्चारण के द्वारा इसका उतारा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक खड्डा खोदा जा रहा है बगल में। इस खड्डे में ये जो सामग्री रखी हुई है चक्र पूजन के चक्र के ऊपर, और इस लड़के के जिसके कि धागा धुगा ये नाखून बाल वगैरह जो काट के लाए थे, और प्रसाद के रूप में कुछ जो है वो यहाँ इस गड्ढे के अंदर पैक किया जाएगा। तो उसी के लिए ये गड्ढा खोदा जा रहा है यहाँ पे। तो लगभग गड्ढा शायद खोद रहे हैं और ये गड्ढा खोद के इन्होंने उसमें जो सामग्री डालनी थी वो डाल दी। क्योंकि पानी भरा हुआ है, पानी के किनारे ही है, तो इसलिए इसके अंदर गड्ढे के अंदर भी पानी आ चुका। अब इन्होंने इसमें जो सामग्री डालनी थी वो डाल दी और अब इसको पैक किया जा रहा है ताकि इसको कोई जंगली जानवर खोले ना। क्योंकि ये नियम होता है इस पूजा का कि अगर 2-3 दिन तक ये ना खुले तो ये पूजा सफल हो जाती है, और अगर ये खुल जाए तो कहते हैं कि पूजा सफल नहीं होती। तो जागरी द्वारा इसको पैक किया जा रहा है और इस पे कीर बंधन कर दिया गया है। कुछ अपनी पूजा विधि के हिसाब से इसमें कुछ औपचारिकता करते हैं जागरी लोग। अब यह है कि इसको नहलाया जाएगा, इसका उतारा करके ये नहलाया जाएगा। नहाने के बाद ये कटोरे में जो है ये इसमें कड़वा तेल रखा जाएगा। तेल गरम करते ही नहाने के बाद इस तेल को क्रॉस करके जाएगा और सीधा अपने घर को जाएगा। तो नहाने की एक तरफ नहाने की तैयारी हो, दूसरी तरफ ये धागा अभिमंत्रित किया जा रहा है ताकि इसकी रक्षा के लिए ये धागा बांधा जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। और इसने नहा धो के काले कपड़े पहने हैं। काला कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये गधेरे का छल है, तो उसमें काला कपड़ा पहनाया जाता है पूजा के बाद। और अगर दूसरी तरह का और दूसरी तरह की आत्मा हो कोई, तो उसके लिए अलग अलग तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान के बाद। तो यहाँ पे पूजा विधि संपूर्ण होती। अब इस जो ये कुलदेव है का मंदिर है, यहाँ पे ये नतमस्तक होगा कि मेरी सारी अलाय बलाएँ लेकर जाना प्रभु,
और अपनी दया दृष्टि बना के रखना। आपके रहम करम से आज सारा काम संपन्न हो चुका। अब ये लोग घर को जाएंगे और जाते समय जागरी लोग इनको समझा के जाएंगे कि भाई रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना और किसी से बात भी नहीं करना। और यही सब समझाते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए इसके बाद परिवार का जो मुखिया है इस लड़के की तरफ से आया हुआ वो इनको दक्षिणा के रूप में कुछ दान दक्षिणा देंगे और इसके बाद ये लोग चल देंगे अपने घर को। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो सब्सक्राइब बटन के साथ एक ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।